नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे डबरा, सिवनी और फतेहपुर की और उठाएंगे इन शहरों के आज के प्रमुख मुद्दे और जानेंगे क्या है ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के डबरा की, जहां पर पीएम आवास योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ है। डबरा नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ। अब आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया और संविदा कर्मचारी राहुल गुप्ता के खिलाफ 1,31,50,000 रुपए की सरकारी राशि में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की और यह कार्रवाई वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद की शिकायत पर शुरू हुई। आरोप यह लगा कि अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच पीएम आवास योजना के 13 हितग्राहियों को निर्धारित 2.5 लाख रुपए के बजाय मिली भगत करके 3-3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, यानी कि 2.5 से ज्यादा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा। ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि न सिर्फ अधिक राशि दी गई, बल्कि पूरी प्रक्रिया में ही जियो टैगिंग, भौतिक सत्यापन और नोटशीट जारी करने जैसे अनिवार्य नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी हुई है। साथ ही तत्कालीन सीएमओ ने संविदा कर्मचारी को नियम विरुद्ध पोर्टल संचालन और भुगतान प्रक्रिया का अधिकार देकर सभी भुगतान की सीधे पीपीए के जरिए जारी कराए। अब जांच में यह पता चला कि यह पूरी राशि बिना तय प्रक्रिया के केवल आपसी साठगांठ और फायदा लेने के उद्देश्य से जारी कर दी गई। अब इसमें शासन को 1,31,00,000 रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। अब ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। 1,31,00,000 रुपए का लगभग 1,31,00,000 रुपए का मामला जो सामने आया है ईओडब्ल्यू ने। ऐसे लगभग 74 से 75 प्रकरण ऐसे थे कि जिसमें से इनने बिना जियो टैगिंग के ये सब खाते में हितग्राहियों के डाले थे। और दूसरा ये है कि एक नियमानुसार एक नोटशीट चलती है, जिस नोटशीट के तहत आप जियो टैगिंग करते हो और हितग्राही के खाते में पैसे डाले हो, पर इनने पैसे लेकर हितग्राहियों से बिना जियो टैगिंग के और बिना नोटशीट के पैसे डाले, और जिसकी शिकायत मैंने ईओडब्ल्यू में करी। और आज जो है ईओडब्ल्यू में फैसला आया और फैसले में आज वो दोषी पाए गए, और दोषी पाने के बाद आज जो है प्रदीप भदौरिया के खिलाफ एफआईआर हो गई। 1,31,00,000। तो आप सुन रहे थे, जहां पे अभी इस पर और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रवि परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, किस तरह से इस पूरी घोटाले को अंजाम दिया गया है? क्योंकि देखिए सीएमओ का नाम इसमें शामिल हो चुका है, यानी कि बृहद स्तर पर और बड़े पैमाने पर सभी ने मिलजुल कर साठगांठ करके इस पूरी गड़बड़ी को अंजाम दिया है। सर, पीएम आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला डबरा नगर पालिका में हुआ है। तत्काल सीएमओ प्रदीप भदौरिया जी 1,50,00,000 का घोटाला किया है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र एफपी सिंह सरदार वार्ड क्रमांक 11 द्वारा ईडब्ल्यू ग्वालियर को शिकायत की थी 2019 में। जी डबरा प्रदीप भदौरिया, सीएमओ कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता, दोनों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, मगर अभी कुछ। रवि, जो 13 हितग्राही यानी कि 13 आवासों में जिस तरह से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, 1,31,00,000 से भी ज्यादा की जो राशि का गबन हुआ है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसमें किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगी? क्योंकि देखिए, आवास जो आवंटित किए जाते हैं वो लॉटरी सिस्टम से, जहां तक हमारी जानकारी है, आवंटित किए जाते हैं, या पहले आओ या पहले पाओ के आधार पर। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जिन लोगों के साथ जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया इन आवासों का आवंटित करने के लिए, वो खुद इसमें संलिप्त है? नहीं सर, इनने क्या किया है, पहले हितग्राहियों के खातों में पैसे एक्स्ट्रा डाल दिए 50,000 रुपए, फिर उनसे नगद ले लिए जी। हाँ, उनने नगद मतलब वापसी दे दिए, तो इसी बात का घोटाला है सर जी। तो रवि, अभी क्या इस मामले में जो जिनके आवास हैं, जो 13 हितग्राही जिनकी बात हो रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये भी सीधे तौर पर गड़बड़ी में शामिल है। सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर उनका कहना है
कि हमारे पास इनने लेटर भेजा, नोटिस भेजे, तो हमने पैसे इन्हें नगद दे चुके। हाँ, इसी पे उनने शिकायत की थी। धर्मेंद्र एफपी सरदार है, वार्ड क्रमांक पार्षद 11। तो उन्हें सूचना मिली थी, उनकी वार्ड के कुछ थे आदमी, तो उन्हें सूचना दी, तो इसी चक्कर में उनने कार्रवाई करवाई है। रवि, जो राशि है और जो हितग्राही की संख्या है उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा। 13 हितग्राहियों की बात हो रही है कि उन्हें 3-3 लाख रुपए दिए गए, तो 13 39 होता है, लेकिन यहाँ घोटाले की बात हो रही है 1 करोड़ 31 लाख की। इसका गणित क्या है सर? और पोर्टल और दूसरा भी घोटाला है इसमें जी। हाँ, 13 जी है और मतलब दो तीन घोटाले हैं इसमें साथ में। हाँ, ये आवास से जुड़े हुए घोटाले हैं, इसके अलावा भी कोई गबन हुआ है? आवास से भी है कुछ, और कुछ वैसे घोटाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो 13 हितग्राहियों की जो 2.5 लाख की राशि थी, 3-3 लाख दी गई है। और इसके अलावा भी रवि हमें जो जानकारी दे रहे उसके मुताबिक और भी ऐसे तरीके थे जिनको अपनाया गया इस घोटाले को अंजाम देने के लिए। कुल 1 करोड़ 31 लाख से भी अधिक की राशि है। इस मामले को लेकर अब सवाल खड़े हो गए और सीनियर अधिकारी इसमें शामिल है, और साफ तौर पर जो हितग्राही हैं उनको डायरेक्ट राशि जो है अकाउंट में ट्रांसफर की गई और बाद में उनसे नगद पैसा ले लिया गया। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरे गड़बड़ी गबन का मामला जो है वो किया गया है। हालांकि अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए 2019 में घोटाला हुआ था, अब जाके उजागर हुआ, अब कार्रवाई कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमपी के सिवनी की, जहां ग्राम पंचायत झिंझरई में निर्माण कार्य में बड़ी गड़बड़ी हुई है। सिवनी जिले के घनसौर जनपद के ग्राम पंचायत झिंझरई में निर्माण कार्य में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां 15वें वित्त आयोग से 8,98,000 रुपए की स्वीकृति राशि से 300 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण होना था, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक केवल 150 मीटर सड़क ही बन पाई और अधूरे काम के बावजूद पूरी राशि आहरित कर ली गई, यानी निकाल ली गई। अब हैरानी की बात तो यह है कि 1 महीने के भीतर ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। यानी एक तो आधी सड़क बनाई और जो बनाई भी वो भी खराब गुणवत्ता की थी। अब इस गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मानकों की सीधे तौर पर अनदेखी हुई है और जल्दबाजी में काम किया गया। अब इस पूरे मामले में अब जिम्मेदारों पर सीधा सवाल उठ रहा है। 300 मीटर है, लेकिन 300 मीटर में 150 मीटर भी नहीं बनी है। प्लस एक रोड और है जो 62 से 63 मीटर है, वो भी अधूरी पड़ी और ये भी अधूरी पड़ी है। हम लोग तो चिल्लाते चिल्लाते थक गए, सरपंच को भी, सचिव को भी, ठेकेदार को भी, लेकिन 1 महीने से अभी काम में बंद है और इसमें क्वालिटी भी नहीं है रोड में। ये बड़ा वाला जो गट्टा पड़ा है इसको डाले हैं ज़्यादा करके, और ये पतली वाली जो गिट्टी है उसको बिल्कुल 2 इंच डाला गया है, और साइडों की जो कोर बढ़ाई गई है, बीच में पतला डाला गया है। प्रशासन हम मांग जे करते खुद के फिर से बने, खुद के फिर से बनना चाहिए। क्वालिटी नहीं है इसमें। रोड की जांच हो, इसकी जांच हो, या फिर हम लोग अगर गलत बोल रहे तो। 1 माह हो गए बनी, अब इसकी स्वीकृत राशि तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन रोड अधूरी है। ये 150 मीटर से कम बनी है रोड, जबकि 300 मीटर बनना था। रोड पूरी बनना चाहिए और गुणवत्ता विहीन है ये रोड, इसमें गुणवत्ता आना चाहिए रोड पे। ये सीसी रोड निर्माण के संबंध में मुझे जो है मेरे संज्ञान में तो नहीं था, लेकिन आज संज्ञान में आया है और इससे गुणवत्ता विहीन रोड बनाने का जो है मैं जनपद स्तर से एक टीम बना दूंगा, वो जांच कर लेंगे। जांच के उपरांत जो भी अपनी स्थिति मिलती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो देखिए ये स्थिति है, 300 मीटर की सड़क बननी थी, बनी 150 मीटर, और वहां पे जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो बेस में मोटी गिट्टी डालनी चाहिए वहां पे डाली नहीं गई, और ऊपर की रेलिंग में जहां बारीक गिट्टी का इस्तेमाल होता है वो भी नहीं किया गया। लेकिन 8,98,000 की पूरी राशि निकाल ली गई है, और ये है वो सीसी सड़क जो आप देख रहे हैं।
इसे 300 मीटर बनना था, लेकिन 150 मीटर बनी और वो भी टिक नहीं पाई। ऐसे में जाहिर तौर पर स्थानीय लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि सड़क को तोड़ा जाए और फिर से पुनः निर्माण किया जाए, और जाहिर तौर पर जिन लोगों ने इसमें घोटाला किया है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग हो रही है। अब बड़ा मामला ये भी है कि 8,98,000 रुपए की राशि आहरित कर ली गई, लेकिन इंजीनियर और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने कहिए जाकर सुध लेने की कोशिश नहीं की कि सड़क निर्माण की ये जो परियोजना थी, वो परियोजना दरअसल जो घनसौर में सड़क निर्माण था वो पूरी ही नहीं हुई, आधी पूरी हुई और उसमें भी पूरी राशि निकाल ली गई, और जो निर्माण किया भी गया है बहुत ही सब स्टैंडर्ड का है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वहां पर स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या इसमें सीधे तौर पर अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत है जिसके चलते ये हुआ है। स्थानीय लोगों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शुरुआत से ही निर्माण कार्य को लेकर खामियां दिखने को मिल रही थी, हालांकि इसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया। अब शिकायत के बावजूद भी अभी तक स्पष्ट रूप से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिम्मेदार जो हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, और क्या इसमें शासन और ठेकेदार इनकी मिलीभगत चल रही है। जिस तरह से सड़क निर्माण परियोजना में घोटाला किया गया है, आम जनता की राशि का बुरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। राशि स्वीकृति अलग अलग चरणों में होती है और जब प्रोजेक्ट आधा पूरा होता है उसके हिसाब से चेक वितरित किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसमें जब अधिकारी इंस्पेक्ट करते हैं जाके प्रोजेक्ट को, उसके बाद जाके राशि जो है वो ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इस मामले में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। घनसौर की 8,98,000 रुपए की सड़क जो बताती है कि किस तरह से प्रशासन और वहां के मिले हुए ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं और सरकारी राशि का बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है और गड़बड़ी की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई ठीक ठाक कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। जो जिम्मेदार ठेकेदार है उसके खिलाफ भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी तक बता रहे थे। अब ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। 300 मीटर की सड़क जो मात्र 150 मीटर बन पाई, और उस 150 मीटर की सड़क में भी इन्होंने घोटाला कर दिया। अनुमानित 9 लाख की ये सड़क जिसमें ज़बरदस्त तरीके से जो है घोटाला किया गया है और सड़क जो है वो बन नहीं पाई है। तो चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। यहां पानी को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूपी के फतेहपुर जिले के मदरियापुर गांव में पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अब आपको बता दें कि वहां पे आक्रोशित महिलाएं अब सिर पर खाली बाल्टियां रखकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और आरोप लगाया कि गांव के सरकारी नलकूप पर एक दबंग व्यक्ति ने मोटर लगाकर पानी का निजी उपयोग शुरू कर दिया है। अब इसके कारण नलकूप का पानी आम लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहा और 20 से भी अधिक परिवार पीने के पानी के लिए अब वहां तरस रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि रोज दूर दराज से वह पानी लाना पड़ता है, मजबूरी है। किसानों का कहना है कि पानी ना मिलने से उनकी फसलें अब सूखने की कगार पर है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने प्रशासन से नलकूप पर लगी मोटर हटाकर इसे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन ने अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया। विज्ञापन इसी वजह से है कि वहाँ एक सरकारी नल लगा हुआ है जिसमें मोटर डाल दिया है रामभूषण पाल हैं, और तो ये किसान हैं, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम 20 परिवार हैं जो आज 15 दिन से त्राहिमाम किए हुए हैं। इनके जानवर पानी नहीं पी पा रहे हैं। इसके बाद एक आधे जानवर भी ख़त्म हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि उससे मोटर निकल जाए और इन लोगों को पानी भरने दिया जाए। तो देखिए ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, फतेहपुर एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक व्यक्ति अपनी रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और जो पानी सार्वजनिक है सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मार्च की गर्मी में वहाँ 15 दिनों से लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। 15 दिन से महिलाएं इधर उधर से जुगाड़ कर रही हैं और संघर्ष कर रही हैं पानी की उपलब्धता को लेकर। अब स्थिति जब हद से परे हो गई तब जाकर वहाँ की स्थानीय महिलाएं अपने बर्तन हांडे लेकर वहाँ पर जो जिला अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर पहुँची हैं और महिलाओं ने सीधे तौर पर मांग की है कि जो नलकूप है उसमें जो मोटर लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और सार्वजनिक तौर पर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए पानी उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में खासतौर से फतेहपुर ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वैसे भी पानी की किल्लत रहती है। ऐसे में प्रशासन नलकूप
वहाँ पे उपलब्ध कराता है ताकि गांव के लोगों को पानी की समस्या ना हो। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कुछ लोग अपने राजनीतिक रसूख और ताकत का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों के जो पानी उनकी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर एक तरह से कब्जा कर लेते हैं। और इसमें एक बड़ी भूल ये भी है कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रतिनिधि भी इसको लेकर कुछ करते नहीं है। स्थिति जब हद से बाहर हो गई तो देखिए इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जहाँ पर महिलाएं सर पर बाल्टी लेकर वहां पहुंची हैं और मांग कर रही हैं कि जो नलकूप है वो सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है जिसका सीधे तौर पर उल्लेख मिलता है कि मौलिक अधिकारों में पानी आता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन इसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं देता। उमेश हमारे साथ जुड़ चुके इस वक्त फतेहपुर से। उमेश, ये कैसे हो रहा है? एक इतनी बड़ी आबादी है गांव की, महिलाएं सर पर बाल्टी लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच रही हैं। पानी पर तो सभी का अधिकार है, नलकूप जो है वो सार्वजनिक है, तो उस पर कौन लोग हैं जो कब्जा करके बैठे और उसके पीछे कारण क्या है? जी अभिषेक जी, आपको बता दूं कि ये फतेहपुर जिले के बिटौरा ब्लॉक का मदरियापुर गांव है, जहां पर बताते हैं कि एक जो है उस पर मोटर डाल दी गई है जिसकी वजह से वहां पर लमसम 20 परिवार ऐसे हैं जिनका पानी बंद हो गया। 10 से 15 दिन से बच्चे मासूम जो स्कूल जाने वाले हैं वो परेशान है, बूढ़े बुजुर्ग परेशान है, यहाँ तक कि मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने अंत में आकर उन्होंने जिला अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर सर में बाल्टी लेकर महिलाएं ऑफिस पहुंची और उन्होंने जिला अधिकारी से गुहार लगाई कि उन्हें पानी दिया जाए कैसे भी करके। इस तरीके गांव के दबंग अगर सभी हैंडपंपों पर मोटर डाल देंगे तो फिर गांव वालों को पानी मिलना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है और ग्रामीणों को पानी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन पानी न मिल पाने के कारण ग्रामीण आजिज हो गए और वह परेशान होकर जिला अधिकारी की चौखट पहुंचे और जिला अधिकारी की चौखट पहुंचते हुए उन्होंने पानी की मांग की। इस मामले को लेकर जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने तत्काल उन्होंने जांच टीम को मौके पर भेजा और जांच कर जहां पर हैंडपंप पर पानी की मोटर डाली गई थी उसको निकलवाने के लिए उन्होंने टीम गठित की। जी उमेश, जैसा कि आपने बताया, आपने जानकारी दी अपनी रिपोर्ट में कि 15 दिनों से महिलाएं जो हैं वहाँ के स्थानीय लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में इतने जो परिवार हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है पानी की? वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वो लोग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर वो लोग पानी वहां से लेकर के आते हैं और किसी तरीके मजबूरीवश उस पानी से काम चलाते हैं बस। उमेश, जानकारी मिल पाई है कि कौन लोग हैं जिन्होंने नलकूप पर कब्जा किया हुआ है? क्या ये राजनीतिक रसूख वाले हैं? यहाँ पे प्रशासनिक साठगांठ हो रही है, क्या कारण इसके पीछे कौन है? कारण ये है कि जो हैंडपंप है जो जिस पर मोटर डाली गई है वो लोग जो है उसे निजी नलकूप बता रहे हैं, जबकि ग्रामीण उसे सरकारी हैंडपंप बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर से हमेशा उनका पानी आता जाता रहा, लेकिन उन लोगों की पहुंच अधिक हो जाने की वजह से, राजनीतिक स्तर बढ़ जाने की वजह से उस पर मोटर डालकर उससे कब्जा कर लिया गया। अब ग्रामीणों के लिए उसे बंद कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी के लिए। तो देखिए, विवाद की ये असली वजह यह है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है वो अब इस नलकूप को निजी बता रहे हैं और उसमें मोटर मशीन डालकर पानी निकाल रहे हैं, जबकि वहाँ के स्थानीय लोग अपने ही घर के पानी से उस नलकूप से पानी प्राप्त नहीं कर पा रहे और 3-3 किलोमीटर दूर मार्च की इस गर्मी में उन्हें जाना पड़ रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई तय। खैर, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।